ये क्वेश्चन एलएलपी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, आएगा। ये अब एक फंक्शन दिया रखा z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y और 1 2 3 ये इनइक्वालिटीज दी गई, मतलब असमीकाएं दी गई। इनइक्वालिटीज और असमीका का मतलब क्या होता है, जिनमें बड़े छोटे का मार्क लगा रहता है, अगर इनको हटाकर अगर हम बराबर लगा दें तो वो समीकरण बन जाएंगे। तो सवाल ही यहीं से स्टार्ट होगा, इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसेस भाई बताएंगे कैसे सॉल्व होगा और यही चीज आप लिख के आएंगे तो आपके सिंगल नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा। पूरा प्रोसेस भाई समझिएगा, देखेंगे लिखेंगे दी गई समीका को दिए गए असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिख दिया। समीकरण के रूप में ये कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 x, इसको इक्वल टू इसके ग्रेटर के बाद क्या आ जाएगा इक्वल, एक इक्वेशन जो बनेगी, दूसरी क्या बनेगी आपकी, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115, एक इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इसमें तीनों इक्वेशन को एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन उठाई हमने 4x, यही बता दे रहे, इसका ग्राफ बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा, इसका पॉइंट क्या बनेगा, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0, बेटा x बराबर 0 रख दो, ये खत्म, y बराबर कितना आएगा 80, एक बार बेटा y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रख दो, तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 80, 4 का भाग करोगे 20, तो तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा, कौन कौन से, a 0,80 और b वाला पॉइंट कितना मिला 20,0, क्योंकि सबको पता पहले x होता है फिर y। इसी प्रकार से बेटा ये वाली इक्वेशन को बना दे रहे हैं, ये वाले हटा दे रहे, बाद में लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन बना दे रहे हैं, ऐसी इसी प्रकार से इसकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ बेटा x बराबर 0, y बराबर 5, 5y बराबर 115, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 वाले 23, फिर y बराबर रखेंगे 0, x बराबर कितना आएगा 115, ठीक है जी, हमारी दो इक्वल, इसका भी लिख दो ABC पॉइंट कितना मिलेगा 0,23, d कितना मिलेगा 115,0, ABCD। एक लास्ट इक्वेशन क्या है, लास्ट इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 150, बेटा इसमें भी रख दो x बराबर y बराबर, इसमें हमें रखा एक x रखा एक y रखेंगे, ठीक है, ये रखा हमारा, ये है x ये है y, यहाँ x बराबर 0, बेटा x बराबर 0, 2y बराबर 150, डिवाइड करोगे 75, y बराबर 0, ये खत्म, तो 3x बराबर 150, y बराबर x बराबर कितना आएगा 50, तो ABCDE कर लो, E बराबर कितना आएगा 0,75, ABCDE F कितना आएगा 50,0, बेटा AB आ गया, CD आ गया, EF आ गया, ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इस रेखा के, तीनों रेखाओं को हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ का पेपर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना दिया जाए तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको कि अगर आप फिगर ऊपर नीचे ही बना दोगे तो भी ये चलेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर ग्राफ पेपर दिया जाए तो वो आपको एक्यूरेसी में बनाना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए ग्राफ बना रहे, ग्राफ में हमने एक लाइन खींची, पेंसिल से बनाइएगा और सभी लोग ग्राफ, ये हमने एक लाइन बनाई, एक लाइन यहां बना दे रहे और इस पर हम लोग लाइन को शो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार करके, क्या विचार करके, जैसे मान लो बेटा ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, हम लोग विचार करेंगे क्या करेंगे, हमारे पॉइंट है 0,80, 80 है, 20 है, 23 है, 115 है, 75 है, 75 हमारे बड़े बड़े पॉइंट है। अब आपको दिमाग लगाना है कि डिफरेंस कितने का लूं, है ना, तो आई थिंक 20-20 का डिफरेंस ले लेंगे तो काम बन जाएगा, 20-20 का ले लो, ठीक है, तो कितना 20-20, 10-10 का कर लो, 10 का, देखो ये वाला ले रहे ए वाला, तो x पे 0, y पे कितना 80, तो बेटा 10 20 30 40 50 60 70 80, आपने क्या देखा, हमने बीच का डिस्टेंस परमानेंटली लिया, बराबर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो 10 20 30 40 50 60 70 इतने ही हो गए, ये गलत तरीका है। अगर परफेक्ट वे लेना है, इतना गैप लेना तो इतना ही गैप हर बार, देखो सेम 10 20 30 40 50 60 70 80, कितना आ गया हमारा 80,0, मतलब ए पॉइंट आ गया। फिर हमें कितना चलना 20,0, देखो बेटा 10 20, यहां आ गया बी पॉइंट, ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दीजिए भाई, ए और बी वाली लाइन को मिला दीजिए, ए और बी वाली लाइन मिल गई आपस में, ये बन गए ए और बी की लाइन। ए और बी की लाइन का नाम क्या है, ए और बी की लाइन का नाम है 4x प्लस के y इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब ये वाली लाइन दे दो 0,23, 23 मतलब 20 से थोड़ा ज्यादा, बेटा 0,23 मतलब 10 20 और ये 10 20, देखो भाई सुनना, 10 20 ये हो गया 30, 10 20 30 ये हो गया 25, 25 से थोड़ा सा पहले यहाँ,
यहाँ आएगा, यहाँ वाला पॉइंट कितना आ गया सी, ये सी मिल गया। फिर डी वाला पॉइंट चाहिए 115 बेटा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 100 के बाद क्या करा 120 120 से सॉरी 110 110 110 के बाद 120 के पहले बीच में यहाँ 115 कितना आ गया यहाँ पर डी, तो डी पॉइंट मिल गया तुम्हें। तो कितना आ गया ये हमें पॉइंट मिल गया बेटा सी और डी। इन लाइनों को मिला दो, सी को और डी को मिलाते हुए, सी को और डी को मिलाते हुए लाइन बना दो। ये सी है ये डी है, ये सी है और ये डी है, इनको मिलाते हुए एक लाइन बना दो। ठीक है, ये हो गई आपकी सी डी। इसका इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है एक्स, लाइन नाम भी लिखा करो एक्स प्लस 5 पाई इक्वल टू 115, ये हो गया आपका। फिर आपका आ गया लास्ट 0,75 ई, 0,75 कितना है 5,75 10 20 30 40 50 60 70 80 70 80 के बीच में ये आ गया 75 कितना है ई, ये आ गया ई। फिर है 50,0 बेटा 10 20 30 40 50 ये आ गया यहाँ पर एफ। तो ई और एफ को मिलाते हुए लाइन बना दो बेटा, ई और एफ को मिलाते हुए लाइन बना दो। ये सारा का सारा काम आप पेन से करेंगे, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, पेपर के साथ ही मिल जाएगा या पेपर के क्वेश्चन में पश्चात मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। और आप लोग दुआ करिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ ना मिले, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो आप फिगर थोड़ा डिसबैलेंस भी कर दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर मिला ग्राफ तो आपको एकदम एक्यूरेसी से बनाना पड़ेगा। तो उसका फायदा भी है, अगर ग्राफ मिला तो उसका फायदा ये है कि आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालने नहीं पड़ते, मिल जाते। बस ये फायदा है, कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान तो कुछ फायदा भी है। ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। इधर तक क्लियर हो गया, इधर तक आई थिंक किसी को समझ में समस्या नहीं आई होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम असमीकाओं को 0,0 मतलब मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। क्या 0,0 संतुष्ट करा दिया है ना, तो असमीकाओं को लिखेंगे असमीकाओं को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट करा दो है ना, वेरीफाई करा दो। क्या आएगा यहाँ 0 तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 80 बेटा, 0 बड़ा है 80 छोटा, जो कि क्या है असत्य। फिर दूसरी वाली बात आ जाओ, 0 रख दो, 0 ग्रेटर देन 115 ये भी असत्य है, कह रहा है 0 बड़ा है, ये भी असत्य है बेटा, फॉल्स है। इंग्लिश वाले फॉल्स रहेंगे, हिंदी वाले असत्य लिखेंगे, असत्य है। तीसरा एक पॉइंट दिए रखा है ये वाला भी देखेंगे, 0 लेस देन 150 कह रहा है 0 छोटा 150 बड़ा, जो कि सत्य है। तो जो बेटा सत्य होती हैं, जो वाले असमीकरण सत्य होती हैं उनकी रेखाएं बाहर की ओर बनती हैं, और जो असत्य होती हैं उनकी रेखाएं बाहर की ओर बनती है, जो सत्य होती है उसकी रेखा अंदर की ओर बनती है। तो देखो यार किसकी बाहर की ओर बनी, 80 वाले की, जी 80 वाले, इसलिए मैं कहता हूं असत्य है तो लाइन कहां की ओर बनेगी, बाहर की ओर। ए बी की लाइन बाहर की ओर बना दो, ये बना दी मैं बाहर की ओर। और सब लाइनें आप थोड़ी अलग अलग प्रकार से मानिएगा तो और क्लियर हो जाता है। ये लाइन हमने बाहर की ओर बना दी, ये ए बी लाइन हमने बाहर की ओर बना दी, ठीक है, ये बन गई बाहर की ओर। ठीक है, ये लाइन बाहर की ओर बन गई, ये बना दी बाहर की ओर लाइन बना दी ए बी वाले की। फिर क्या कह रहा, ये 115 वाली कौन सी है, ये है सी डी वाली लाइन का है असत्य मतलब बाहर की ओर, इसकी भी बाहर की ओर डॉट डॉट कर दे रहा है, डॉट डॉट, देखो डॉट डॉट, इसलिए हमने कहा अलग अलग प्रकार की लिखा है, ये डॉट डॉट, ये भी असत्य है, ये भी बाहर की ओर बन गई सी डी। अब फिर क्या सी डी के बाद फिर क्या चाहिए हमें, फिर कह रहा है कि एक 150 वाली कौन सी, ये ई एफ वाली कौन सी, सत्य मतलब अंदर की ओर, मतलब कि ये वाली अंदर की ओर, ई एफ वाली अंदर की ओर, जिग बना दे रहे हैं। अब आपको ऐसा एक पोर्शन दिख रहा होगा, ई एफ वाली लाइन बन रही। अब आपको एक ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा, इस पोर्शन में डॉट डॉट लाइन है, जिग लाइन है और सीधी लाइन है, तीनों की तीनों लाइनें मिल रही है। वो पोर्शन कौन सा है, देखो भाई, इस वाले पोर्शन में सीधी लाइन है, जिग लाइन